हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडियन अदाकार। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे रिसर्चर दूसरी वीडियो के बारे में तलाश कर रहे हैं, मतलब एक कहानी जो कि रियल कहानी है उसकी तलाश में जुटे थे। जो कुछ दूर पे, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर हमको पता चला कि एक पेड़ पे भटकती आत्मा यानी दूसरों को करता है नुकसान। फिलहाल इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कि हमारी रिसर्च से पता किए कि यहाँ पे जो एरिया है आज के लगभग 2-3 साल या कुछ और भी, मतलब श्योर नहीं है, लेकिन 3 से या 4 साल पहले एक फैमिली का लड़का था जो काफ़ी मतलब बहुत परेशान, यानी बहुत जैसे होता है कि आदमी टेंशन में रहता है तो कुछ भी कर लेता है, उसको वो अपना आपा खो देता है। तो पता चला कि आज के कुछ साल पहले एक लड़का था जो अपनी फैमिली से काफ़ी परेशान था। ऐसे ही दोपहर का माहौल, घर से निकला वो आया यहाँ पे काफ़ी टेंशन में। वो इतना नर्वस था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और वो सोच के निकला था कि अब इस जिंदगी को त्याग देना है, यानी अब नहीं रहना इस दुनिया में, मर जाना है। उसने ये सोचकर एक बहुत गलत कदम उठाया, यानी उसने तय कर लिया कि अब मुझे मर जाना है। देख रहे हैं आप कि मतलब काफ़ी शांत एरिया है, मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, ये काफ़ी लंबे लंबे पेड़ हैं। तो इसका वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने यहाँ पे जहर खा के, और पता चला कि वो काफ़ी तड़प तड़प के मर गया। और मरने के बाद लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है और इस एरिया में जो अकेला आता है और यहाँ पे ऐसा कुछ काम करता है कि मतलब जैसे कि पेड़ पे चढ़ जाए। यहाँ पे एक आम की जो पेड़ है, काफ़ी उस पे लोग कहते हैं कि आम का फल लगता है बड़ा बड़ा, सो लालच में लोग आके उस पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो आत्मा उसे परेशान नहीं करता। लेकिन अगर कोई भी इंसान अकेला हो इस दोपहर के एरिया में और उस पेड़ पे चढ़ जाए तो वो आत्मा क्रोधित हो जाता है, यानी वो अपनी जिंदगी से पहले से ही परेशान था। उसे ऐसा लगता है कि उसे ये इंसान तंग करने आ गए और वो उस पेड़ से धक्का दे देता है, उसका पैर तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है, यानी उसको इस कंडीशन में छोड़ता है कि जैसे अधमरा हो जाए। फ्रेंड्स, हम तो फिलहाल जितना मुझे नॉलेज था मेरे रिसर्चर के जो हमको बताए उतना पता था। हमारे न्यू रिसर्चर जो ऋषि भैया हैं वो गांव में घुसते हुए कुछ अभी थोड़ी देर पहले जानकारी लेकर हासिल आया कि इस घटना के काफ़ी साल पहले यहाँ पे कुछ काम होता था, जैसे कि लाशों का मतलब जलाना, ऐसे कुछ था जो अब हमारे ऋषि भैया बताएंगे। और इसके बारे में आप सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जैसे कि हम गांव में जब जैसे घुसे तो कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ पे लोगों के पास पहले ज़माने में मोटरसाइकिल या वगैरह कोई साधन नहीं रहता था, तो लोगों को पास के गांव में जला देते थे। तो यहाँ पे वो ये एक ऐसा स्थल है, देखिए आप यहाँ पे भैया, यहाँ पे ज़रा दिखाइए, वो स्थल है जहाँ पे लोगों को जला दिया जाता था। बहुत बूढ़े बुजुर्गों लोगों को 100 साल पुराने, 150 साल पुराने पहले जब मतलब समय की बात है, तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद की ये जो घटना हमारे लल्लू भाई ने जो बताया है, ने बताया, सॉरी गलती हो गया, आलम भाई जी ने बताया है कि जो लड़का जहर खा के मरा था, ये तो हाल में हुआ घटना है। और ये बात मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा साल पुरानी है। आइए और सुनिए, बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जब
जब लाशों को जलाया जाता था, तो ये बात कोई जानता नहीं था गांव के कुछ, जैसे गांव में घुसा तो कुछ ही लोग जाने हैं। और जानने के बाद बताया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा कार्यक्रम होता था। जब वो लड़का आया था घर से, जैसा कि हमारे आलम भैया जी ने बताया कि लड़का जहर खा के मरा था, बात ये 100% सही है। वो लड़का जहर खाया था बिना किसी को बताए, आके चुपचाप यहाँ बैठ गया था और बैठ गया, तड़प तड़प वो ऐसा मरा था। तो जब मरने के कुछ घंटे बाद लोगों को पता चला, तभी की ये घटना है। कि हमारी विशु भैया ने लगभग 100 साल या 150 साल पहले ऐसा यहाँ पे काम हुआ करता था। जैसे कि लोगों के पास साधन नहीं होते थे, यहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो ले जाने का साधन नहीं था, तो गांव से कुछ ही दूर पे उनकी लाशों को जला दिया जाता था। ये हमारे विशु भैया रिकवर किए हैं बाहर से, गांव के कुछ लोगों से, जैसे कि बूढ़े लोगों से। तो ये तो 100% सत्य है। और जो हालांकि अभी जल्द से जल्द ये घटना घटी हुई है कि आज के लगभग 2-3 साल पहले जो लड़का एक सुसाइड किया यहाँ पे बैठ के अपने फैमिली से शायद तंग होके, या भी कोई भी रीजन हो था, तो जब वो यहाँ आके उसका डेथ हुआ तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे उसकी आत्मा भटकती रहती है। यहाँ पे आवाज़ भी रातों में चीखने की आती है। जैसे कि कभी कभी होता है कि जब इंसान जहर खाता है या कुछ अलग तरीके से खुद की मौत से मरता है और तड़पता है, तो उसकी चीख निकलती है। सो जब रात का समय होता है तो उसी तरीके से वो हरकतें करता है, यानी यहाँ के जो लोग रहते हैं उन्हें भयभीत करता है, अपने आसपास किसी को आने नहीं देता। वजह ये था कि हमारे गांव, इसी गांव के लगभग 2 किलोमीटर दूर एक लड़की थी जो अपने कुछ सहेलियों के साथ यहाँ पे आई। और यहाँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक पेड़ है जिसपे एक काफी बड़ा बड़ा फल आम का होता है। वजह यही था कि उसकी लालच उसको यहाँ खींच कर लेकर आई, या तो उसकी किस्मत जो कि उसे परेशानी में डालना था, वजह ये था। वो लोग दोपहर के करीब 12:15 तक पर यहाँ पे आए और यहाँ इस पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने लगे। ये पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ पे काफी आम था, लेकिन इसको तोड़वा दिया गया। क्योंकि जब ये ये जो हादसा हुआ तो लोगों को लगा कि लोग यहाँ के बच्चे आएंगे दोपहर में, वायदे में कभी तोड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो आपको मैं कहानी अभी तक बताया नहीं हूँ कि वजह क्या थी, तो अब बता रहा हूँ कि वजह ये थी कि वो लोग आए यहाँ पे आम तोड़ने के चक्कर में। तोड़ते तोड़ते उनकी सहेलियाँ बोली कि मैं अब नहीं तोड़ूंगी, मेरा हो चुका है, जितना मुझे तोड़ना था मैं तोड़ चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। लड़की बोली कि नहीं तुम लोग जाओ, मैं अभी तोड़ के और आऊँगी। अब हाल हुआ तो भाई अकेली पड़ गई दोपहर में। वजह ये था कि भाई कोई भी रहे, चाहे इंसान हो चाहे शैतान हो, अकेला पाकर तो भाई किसी के साथ कुछ भी कोई कर सकता है। जो ताकतवर रहेगा कमजोर पे वही फायदा उठाएगा। तो वजह यही था, वो लड़की जैसे ऊपर चढ़ी और उसकी सहेलियाँ यहाँ से निकल गई अपने गांव की तरफ। और जब गांव जैसे ही वो पहुँच गए, पता चला, लड़की बता रही थी कि पेड़ पे जैसे उसे लगा कोई धक्का दे रहा है, वो अपने आप को संभालने लगी, लेकिन उसे लगा कि कोई धक्का दे रहा है। अपने आप को बचाने के चक्कर में वो काफी पेड़ को मजबूती से पकड़ी, फिर भी उसे लगा कि अब वो बचेगी नहीं, और वो चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ आसपास सुनसान एरिया, दोपहर का माहौल, कोई नहीं यहाँ पे था। अब उसे बचाए तो कौन बचाए। अचानक पता चलता है, लड़की बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कोई धक्का दे दिया, और वो नीचे आके गिरती है। उसके बाद उसका हाथ पैर टूट जाता है, वो बहुत गंभीर अवस्था में आ जाती है, बेहोश हो जाती है। काफी
समय बाद उसके घर वालों को पता चलता है कि उसके घर की लड़की अभी तक आई नहीं है। वो उस सुनसान एरिया पे गई है जहाँ पे उस आत्मा का बसेरा रहता है, और वो जल्द से जल्द उसके घर वाले यहाँ पे आए। देखिए लड़की ऊपर से नीचे गिरी पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ है, सर फूट गया, हाथ टूट गया है। वो यहाँ पे अफरा तफरी मच गया। अचानक उसको ले गया गोरखपुर, उसको जांच किया गया तो पता चला उसका हाथ गोड़ टूट गया है और काफ़ी गंभीर अवस्था में है। फिलहाल तो अब वो लड़की ठीक है और उसको रिकवर होने में लगभग करीब अभी 1 महीना लगेगा। सो फ्रेंड्स, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आपके सामने ऐसे ही हॉरर और हंसी मजाक और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम लोग लाएंगे। हमारे टीम के लोग सर्च में लगे हुए हैं ऐसे ही कहानियों के लिए जो कि आपके सामने हम लोग ला सकें। थैंक यू।